दोस्तों आज मैं आपको 9th क्लास जनरल ग्रुप की मश्क नंबर 6.2 करवा रही हूँ। देखिए मश्क नंबर 6.2 में हमारे पास जो सवाल है वो ये है, झेल में ये स्क्वायर की शक्ल बनी हुई है, झेल में डैश की बजाय कौन सा अदद हो कि तनासुब बन जाए। यहाँ पे ऐसा अदद लिखा जाएगा कि ये पूरा तनासुब बन जाए। अब इसको हम तनासुब कैसे बनाएंगे, तो देखिए इसका तरीका ये होता है, सबसे पहले तो आप इसका होल ख़त्म कर लें, ठीक है। 5 6 30, 30 में 2 जमा किया 32। अच्छा, ये जो स्क्वायर है इस स्क्वायर की जगह हम लिख लेते हैं x, क्योंकि हमें x मालूम नहीं है। अब हम क्या करेंगे, अब हम देखें पहले नंबर से आखिरी नंबर को और दूसरे नंबर से तीसरे नंबर को ज़रब देंगे। ये हमारे पास कहलाता है तरफ़ैन का ज़रब, और ये कहलाता है हमें वस्तैन का ज़रब। ये आप लिखेंगे। फिर उसके बाद अब आप तरफ़ैन के नंबर लिख लें, 32/5 ज़रब 5 बराबर का निशान देंगे और x ज़रब 8। अब जिस तरफ भी x होगा, चाहे वो इस तरफ हो या इस तरफ हो, आप x के साथ वाले नंबर को यहाँ पे अपॉन में ले आएंगे, ठीक है। तो अभी पहले तो हम यहाँ पे देखें 5 से 5 कट गया, हमारे पास क्या बचा यहाँ पे, यहाँ बचा 32। और मैंने आपको बताया x के साथ वाला नंबर जो है यहाँ पे, क्योंकि ज़रब है, इसको हम यहाँ पे तकसीम में लाएंगे तो वो बटा में आ जाएगा। अब 32/8 है, 8 के पहाड़े में 32 आता है या नहीं, तो 8 कम 8, 8 दूनी 16, 8 या 24, 8 चौक 32। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जो चौथा नंबर है वो क्या है हमारे पास, वो चौथा नंबर 4 है, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका जवाब आ गया। अब इसी तरह देखें, हम इसका दूसरा सवाल करेंगे। दूसरे सवाल में हमारे पास यहाँ पे 15 12 x 8। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे पहले वाले को आखिरी वाले से और इसको इससे। अच्छा, आप ऊपर लिख लीजिएगा तरफ़ैन का ज़रब और वस्तैन का ज़रब, हर सवाल में लिखना ज़रूरी होगा। मैं यहाँ पे नहीं लिख रही हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा। 15 ज़रब 8 बराबर है 12 ज़रब x के। अब आपको पता है x के साथ ये वाला नंबर है, इसको आप यहाँ पे ले आएँ। 15 ज़रब 8 बटा 12 बराबर है x के। अब आप देखें ये किस पहाड़े में आता है, तो ये 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12, और फिर 3 से कट रहा है, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, ऊपर बचा 5, ऊपर बचा 2, 5 दूनी 10। तो हमारे पास वो जो चौथा नंबर है वो हमारे पास क्या आ गया, 10 आ गया। अच्छा, अब देखें हमारे पास ये सवाल, हमारे पास वर्ड्स प्रॉब्लम शुरू हो गई हैं। देखिए वर्ड्स प्रॉब्लम के लिए आपको एक बात जानना ज़रूरी है कि हमारे पास देखें 2 तनासुब होते हैं, एक हमारे पास रास्त तनासुब होता है और एक हमारे पास माकूस तनासुब होता है, ठीक है। रास्त तनासुब में क्या होता है कि एक चीज़ बढ़ रही है हमारे पास तो दूसरी चीज़ भी बढ़ेगी, और अगर एक चीज़ कम हो रही है तो दूसरी चीज़ भी कम होगी। लेकिन माकूस तनासुब में क्या होता है, अगर एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी चीज़ कम होगी, ठीक है। तो दोनों में यही फ़र्क है, और दोनों में इस फ़र्क की वजह से हमारे पास सॉल्व करने में भी फ़र्क होगा। अच्छा, अब कैसे हमें पता चला, देखिए आप अगर जैसे इस सवाल में देखें 6 अंडों का हलवा बना रहे हैं, अगर आप 6 अंडे लेते हैं और जितनी चमची चीनी दरकार है, अगर आप अंडों की तादाद बढ़ाएंगे तो चीनी भी बढ़ेगी ना। अगर अंडे कम करेंगे तो चीनी की तादाद भी कम होगी, यानी एक चीज़ बढ़ा रहे हैं तो दूसरी चीज़ भी बढ़ा रहे हैं, यहाँ पे एक चीज़ कम कर रहे हैं तो दूसरी चीज़ भी कम कर रहे हैं, तो ये रास्त तनासुब कहलाएगा। और इसमें ज़्यादातर सवाल आपके रास्त तनासुब के ही हैं, तो हम वो हल करेंगे। अच्छा, इसमें हमारे पास देखो अंडे दिए जा रहे हैं, 6 अंडों के हलवे के लिए 15 चमचे चीनी दरकार है। 8 अंडों के हलवे के लिए कितने चमचे चीनी दरकार होगी, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे अंडे और यहाँ लिखेंगे चमचे चीनी, ठीक है। अब आपको 6 अंडों के लिए 15 चमचे चीनी चाहिए, और फिर हमारे पास 8 अंडों के हलवे के लिए हमें नहीं पता कि कितने चमचे चीनी चाहिए। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, देखिए रास्त तनासुब है ना, तो आपके एरो जो है ना वो नीचे की तरफ आएंगे दोनों। इसका मतलब क्या हुआ कि आप पहले लिखेंगे 6 8 15 x तरतीब से, 6 8 15 x के क्या किया आपने, 6 लिया, फिर 8 लिया, फिर 15 लिया और x लिया। रास्त तनासुब में हम इस तरह करते हैं, माकूस तनासुब जब आएगा तो मैं आपको समझाऊंगी।
अब हम जैसे पीछे अभी हमने किए 2 सवाल, बिल्कुल उसी तरीके से होंगे। पहले नंबर को आखिरी नंबर से, दूसरे नंबर को तीसरे नंबर से। तो आपके पास आया 6 ज़रब x इजिकल टू 8 ज़रब 15। अब ये जो 6 है x के साथ, इसको हम नीचे ले जाएंगे। 8 ज़रब 15 बटा 6। अब ये किससे करता है? 2 से करता है। 2 चौक 8, 2 तियाँ 6, फिर 3 से 15 करता है, 3 पंजे 15, तो 5 चौक 20, यानी 8 अंडों के हलवे के लिए आपको कितने? 20 चमचे चीनी चाहिए होगी। ये हो गया हमारे पास इसका जवाब। अब हमारे पास दूसरा सवाल है। एक नक्शे पर 3 सेंटीमीटर का फासला 24 किलोमीटर को जाहिर करता है। बताएं 80 किलोमीटर लंबी सीधी सड़क को नक्शे पर कितने लंबे कता खत से जाहिर किया जाएगा? अब आप देखें, अगर 3 सेंटीमीटर का फासला 24 को जाहिर कर रहा है तो 80 किलोमीटर का फासला, यानी फासला बढ़ गया तो लाइन भी बढ़ जाएगी ना। तो ये भी हमारे पास रास्त तनासुब हुआ। यहाँ पे फासला आ जाएगा ऊपर और यहाँ पे लंबाई आ जाएगी। तो यहाँ पे देखें 24 किलोमीटर। अच्छा, यहाँ पे आप लिख सकते हैं ब्रैकेट में कि ये किलोमीटर है, ठीक है, और लंबाई जो है वो सेंटीमीटर में है। ये हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे आपने लिख दिया 24 किलोमीटर के लिए 3 सेंटीमीटर और 80 किलोमीटर के लिए हमें दरकार है कि कितने सेंटीमीटर। और क्योंकि ये रास्त तनासुब है तो हमारे पास इसके दोनों के एरो नीचे की तरफ जाएंगे। फिर आप लिखेंगे 24, 80, फिर 3 और फिर x। पहले नंबर को आखिर से और दूसरे नंबर को तीसरे से। 24 ज़रब x, 80 ज़रब 3। अब आपने x यहाँ लिखा 80 ज़रब 3 और नीचे आपने लिख लिया 24। अब देखिए 3 के पहाड़े में 24 आता है, 3 अट्ठे 24 और 8 से 80 को काट दिया, 8 ढाई 80, तो x इजिकल टू 10। अच्छा, ये 10 क्या आया आपको? क्योंकि सेंटीमीटर मालूम करना था ना, तो 10 cm आया है, 10 सेंटीमीटर आया है। आपको यहाँ पे 10 सेंटीमीटर का कता खत जाहिर करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये कह रहे हैं कि लोहे की 2 सलाखों की मोटाई बराबर है और लंबाई बिलतरतीब 6 डेसीमीटर और 4 डेसीमीटर है। यानी देखिए आपको लंबाई दी जा रही है, आपने लिखी लंबाई 6 डेसीमीटर और 4 डेसीमीटर। आप यहाँ पे लिख लें डेसीमीटर। उसके बाद ये कह रहे हैं दूसरी सलाख का वज़न किया होगा जबकि पहली सलाख का वज़न 3 किलोग्राम है। तो यहाँ पे आ गया वज़न, यानी पहली सलाख का वज़न जो है वो 3 किलोग्राम है और आपको दूसरी सलाख का बताना है, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे ये भी रास्त तनासुब है कि जितनी लंबी होगी उतना वज़न ज़्यादा होगा। तो आपने इसको लिखा 6 4 3 x, 6 को x से, 4 को 3 से। आपने लिखा 6 ज़रब x बराबर है 4 ज़रब 3 के। x बराबर है 4 ज़रब 3 के, नीचे आ गया 6। 3 से काटा पहले, 3 दूनी 6, फिर 2 से काटा, 2 दूनी 4। तो आपके पास x इजिकल टू 2। तो वज़न क्या आ गया? 2। अच्छा, वज़न किस में होगा? किलोग्राम में होगा। तो यहाँ पे आपका जवाब जो आएगा 2 किलोग्राम आएगा। यानी कि अगर लंबाई कम होगी तो वज़न कम हो जाएगा, लंबाई ज़्यादा है तो वज़न ज़्यादा है। एक ट्रक 4 घंटों में 72 किलोमीटर फासला तय करती है। बताइए 6 घंटों में वो कितना फासला तय करेगा? वक्त बढ़ जाएगा तो फासला भी बढ़ जाएगा, वक्त कम होगा तो फासला कम होगा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं घंटे, 4 घंटे और 6 घंटे। अच्छा, 4 घंटे में फासला और फासला किस में है? किलोमीटर में है। तो फासला 72 किलोमीटर तय करता है और हमें बताना है 6 घंटे में कितना तय करता है। रास्त तनासुब है, एरो नीचे की तरफ, 4:6 बराबर है 72:x। तो हमारे पास ये हो गया 4 ज़रब x लिखा इजिकल टू 72 ज़रब 6 लिखा। यहाँ आपने लिखा x इजिकल टू 72 ज़रब 6 और नीचे आपने लिख लिया 4। अब आप इसे 2 से काटें पहले, क्योंकि 2 तियाँ 6, 2 दूनी 4। अब 2 से 72 कटता है तो 2 तियाँ 6, एक यहाँ दिया 2 तियाँ 6 और एक यहाँ दिया 2 चौक 12। अब 34 तियाँ करना है आपको, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे 36 आएगा, हमने यहाँ 34 लिख दिया था, फिर 36 को हम 3 से ज़रब देंगे तो हमारे पास 108 किलोमीटर आएगा, ठीक। अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अगर 12 किलोग्राम चावल की कीमत 45 रुपये हो तो 56 रुपये 25 पैसे में कितने चावल मिलेंगे। अच्छा, अब आप आ जाए, यहाँ पे 12 किलोग्राम है
चावल की कीमत। तो यहाँ पे आप लिख लें वज़न, यानी कि कितना वज़न है, और यहाँ पे आप लिख लें कीमत, कीमत रुपए में है। ठीक है, वज़न जो है 12 किलोग्राम की कीमत 45 रुपये है, तो ये कह रहे हैं 56 रुपये 25 पैसे। अब 25 पैसे मैंने आपको इससे पहले वाली एक्सरसाइज में बताया था कि 1 रुपये में हमारे पास 100 पैसे होते हैं। ठीक है, 1 2 3 4, अब ये 25 पैसे कह रहे हैं ना, एक, तो 1/4, 4 में से 1 है ना, तो 1/4 आएगा इसका। तो आपने लिखा 56 सही 1/4, और यहाँ पे आपको वज़न बताना है कि कितना आएगा, तो आप यहाँ पे लिख देंगे x। अब आप इसे, क्योंकि ये भी रास्त तनासुब है, इसको आप किस तरह से लेंगे, आप लेंगे 12x 45 और 56 सही 1/4। आपने लिखा 12 ज़रब 56 सही 1/4 बराबर है x ज़रब 45। अब 45 को आप यहाँ लाएंगे तो सबसे पहले आप इसका जो है वो होल ख़त्म कर दें। 56 चौक क्या होता है, 4 6 24, 4 हासिल 2, 4 पंजे 20, 21 22, 224, 1 जमा किया 225, 12 सही 225/4 इजिकल टू x, और ये 45 भी आप नीचे लिख लेंगे, तो यहाँ पे आपने 45 लिख लिया। अब देखिए, आपको कैलकुलेटर अलाउ होता है, आप कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं। आप यहाँ पे मैं काट के आपको दिखा रही हूँ, 4 एकम 4, 4 तियाँ 12, और 45 के पहाड़े में हम चेक करते हैं क्या हमारे पास 225 आता है। तो देखें, मैंने चेक किया, 45 पंजे जो है वो 225 आता है, तो 45 एकम 45, 45 पंजे, तो 5 तियाँ 15, तो हमारे पास x इजिकल टू 15। 15 यहाँ पे क्या आया है, वज़न आया है, 15 किलोग्राम चावल हमें मिलेंगे इतने पैसों में। ये हो गया हमारे पास। अब हम इस एक्सरसाइज का 7वां सवाल करेंगे। 12 मीटर कपड़े की कीमत 19 रुपये 50 पैसे हो तो 32 रुपये 50 पैसे में कितना कपड़ा मिलेगा। देखिए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप यहाँ पे पहले कपड़ा लिखते हैं या पैसे लिखते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, आप ये पहले लिखें या वो पहले लिखें। 12 मीटर कपड़ा है, उसकी कीमत 19 रुपये 50 पैसे। अब 50 पैसे क्या होंगे, 1/2, आधा। ठीक है, क्यों, 25 25 25 25। अब ये देखें, 25 और 25 हो गए 50, कितने रह गए, 2 रह गए, तो 1/2, ये पूरा एक अगर हम इसको कर देते हैं तो 50 और 50 कर देते हैं, ये हो गए ना, दोनों बराबर है ना, तो हमने 50 50 कर दिया, तो 1/2 हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास हो गया 32 रुपये 50 पैसे, यहाँ लिखेंगे 32 रुपये 50 पैसे का वही 1/2, यहाँ पे आप लिख देंगे x। आपने लिखा 12x बराबर है 19 सही 1/2 और 32 सही 1/2, ये आ गया हमारे पास। अब आपने यहाँ x लिखा, 19 दूनी 38 और 1 39 या 39, 32 दूनी 64 और 1 65, यहाँ पे ज़रा सॉरी ये मैंने गलत कर दिया, इसको हम इससे करेंगे और इसको हम इससे करेंगे, तो हमारे पास आएगा यहाँ पे 12 ज़रब 132, 12 ज़रब 32 सही 1/2 बराबर है x ज़रब 19 सही 1/2। अब इसका होल ख़त्म करेंगे, 12 ज़रब 32 दूनी 64, 64 में 1 जमा किया 65/2 इजिकल टू x, और इसको हम यहाँ पे ले आएंगे तो 19 दूनी 38, 38 में 1 जमा किया 39, 39/2। अब इसको क्योंकि रेसिपी कॉल करेंगे, ठीक है, तो रेसिपी कॉल क्यों करेंगे, क्योंकि ज़रब है, इसको हम डिवाइड में लेकर आ रहे हैं, तो यहाँ पे हम ज़रब में ही लिखेंगे, तो इसको हम रेसिपी कॉल कर देते हैं, तो 2 ऊपर चला जाएगा, 39 नीचे चला जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखें ये 2 से 2 कट गया। अच्छा, 13 के पहाड़े में हमारे पास यहाँ पे ये आता है 13 दूनी 26, 13 तिया 39, 13 चौक 52, 13 पंजे 65, ये दोनों कट गए। अब 3 से भी 12 कटता है, 3 एकम 3, 3 चौक 12, नीचे के सारे नंबर कट गए, सिर्फ ऊपर बचा है हमारे पास 4 और 5, तो 4 पंजे 20, तो हमारे पास कपड़ा कितना आएगा, 20 मीटर आएगा इतने पैसों में। अब सवाल है कि अगर 10 सही 1/2 मीटर लट्ठे की कीमत 28 रुपये हो तो 16 सही 1/2 मीटर लट्ठे की कीमत क्या होगी। लट्ठा,
ठीक है, मीटर में ये लिखा आपने, और यहाँ पे लिखी कीमत रुपए में, ठीक है। अच्छा, अब लट्ठा है 10 सही 1/2 और कीमत है 28 रुपये। इसी तरह इन्होंने कहा 16 सही 1/2 कितने का होगा, वही एरो नीचे की तरफ आएंगे। आपने लिखा 10 सही 1/2 रेशो 16 सही 1/2 बराबर है 28 रेशो x। इसको आप इससे करेंगे, इसको आप इससे करेंगे, तो आपने लिखा 10 सही 1/2 रेशो x बराबर है 16 सही 1/2 ज़रब 28। इसकी आपने ख़त्म की 10 दूनी 20 और 1 21/2। x इज इक्वल टू 16 दूनी 32 और 1 33/2 ज़रब 28। अब आप क्या करेंगे, 21/2 को जब आप उधर लेके जाएंगे तो हमारे पास ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 33/2 ज़रब 28 ज़रब 21 ऊपर 2 ऊपर आ जाएगा और 21 नीचे आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब ये देखें 2 से तो 2 कट गया, अब 7 से कटाइए, 7 कम 7 7 दूनी 14 7 चौक 28 और 2 से कट 7 दिया 21 और 3 से काट देंगे 33 को, 3 ही कम 3 3 ही कम 3। अब यहाँ 11 है और 4 है, 11 चौक 44। तो आपके पास जो आंसर आया है x इज इक्वल टू 44 मीटर नहीं 44 रुपये, यह कीमत आई है 44 रुपये में हमारे पास 16 सही 1/2 मीटर कपड़ा आएगा। अब यहाँ पे देखें हमारे पास यहाँ पे कह रहे हैं 46 रुपये 50 पैसे में 6 क्विंटल लकड़ी खरीदी गई, 85 रुपये 25 पैसे में कितनी लकड़ी आएगी। पहले तो आप लिख लें कीमत और यहाँ लिख लें लकड़ी। अच्छा, लकड़ी किस में है, क्विंटल में है, और कीमत जो है वो रुपए में है। अब कीमत क्या है, 46 रुपये 50 पैसे का मतलब है 1/2 और लकड़ी कितनी खरीदी गई है 6 क्विंटल। इसी तरह 85 रुपये 25 पैसे का मतलब है 1/4 और यहाँ पे आप लिख लेंगे x। अब आपने लिखा 46 सही 1/2 85 सही 1/4 6 रेशो x। इसको हम इससे और इसको हम इससे करेंगे, तो 46 सही 1/2 ज़रब x बराबर है 85 सही 1/4 ज़रब 6। 46 दूनी हो गए आपके पास 92, 92 में एक जमा किया आपने 93, 93/2 और x यहाँ पे 85 चौक देख लेते हैं क्या होगा, 4 पंजे 20 0 हासिल 2 8 चौक 32 33 34 340, एक जमा किया 341/4 ज़रब 6। अब इसको आप इधर लेके जाएंगे, आपने लिखा x इज इक्वल टू 341/4 ज़रब 6 ज़रब 2/93। अच्छा, अब देखें 2 से काटा 2 एकम 2 2 दूनी 4 और 2 से काटा 2 तियाँ 6। अच्छा, अब 3 से ये कटता है हमारे पास, देखें 3 एकम 3 3 तियाँ 9 और 3 एकम 3। अब हम चेक करते हैं क्या 31 के पहाड़े में 341 आता है, तो देखें 31 एकम 31 3 इधर दे दिया आपने और 31 एकम 31, यानी आपके पास क्या जवाब आया 11। x इज इक्वल टू 11 क्विंटल। अच्छा, अब देखें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है। लाहौर और रावलपिंडी के दरमियान फासला 290 किलोमीटर है। एक रेलगाड़ी 48 किलोमीटर फी घंटा औसत रफ्तार से चलती है, बताइए वो फासला कितने वक्त में तय करेगी। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास जो है ना फार्मूला लगेगा। फार्मूला क्या लगेगा हमारे पास, हमें जो चीज़ मालूम करनी है, हमें क्या मालूम करनी है कितने वक्त में, तो हमें वक्त मालूम करना है। तो वक्त मालूम करने के लिए जो हमारे पास फार्मूला है वो है वक्त बराबर है कुल फासला बटा औसत रफ्तार, ठीक है। वैसे तो असल में देखिए हमारे पास जो फार्मूला है वो है रफ्तार इज इक्वल टू कुल फासला बटा कुल वक्त, लेकिन क्योंकि हमें वक्त मालूम करना है तो हम कुल वक्त को बाहर ले आए और रफ्तार को हम यहाँ पे लेकर आ गए, ठीक है। अब ये हमारे पास फार्मूला बन गया। अब हमने देखा कि हमें वक्त मालूम करना है, हम ऐसे ही लिखेंगे कुल फासला कितना है 290 किलोमीटर, 290 लिखा आपने। 48 किलोमीटर फी घंटा, तो आपने लिखा नीचे 48। अब आप इसे काट लेंगे, 4 से कटता है तो 4 एकम 4 4 दूनी 8,
फिर 4 सत्ते 28। अच्छा ये 4 से नहीं कटेगा, ये 2 से कटेगा, 2 तो नहीं 4, 2 चौक 8, ठीक है। फिर आपने 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 पंजे 10। आपके पास अब ये आया है 145/24। अच्छा देखिए हमारे पास इसका जवाब आया है वक्त इज इक्वल टू 145/24। अब हमारे पास क्योंकि ऊपर वाला नंबर बड़ा नीचे वाला नंबर छोटा है, तो हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, तकसीम करेंगे। इसको चुप करवा लो। 145 को हम 24 से करेंगे। अब हम देखते हैं कि 24 चौक क्या आ रहा है, 4 चौक 16, 6 हासिल 1, 4 दूनी 8 और 1 9, ये छोटा आ गया। 24 6 करेंगे, 6 चौक 24, 4 हासिल 2, 6 दूनी 12, 13 14, 144, ये करीब करीब आ गया। तो हम क्या करेंगे, 24 से कम 24 6 144 लेंगे, 5 में से 4 गए, 1 बचा हमारे पास। तो हमारे पास इसका जवाब आ गया 6 सही 1/24 वक्त। इतने घंटे में वो इतना फासला तय करेगा, ठीक है। तो ये हमारा इसका जवाब हो गया। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।